हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 2023 के लिए सबसे वायरल प्रश्न पत्र है। आज इस प्रश्न पत्र से आज हम आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का है। ये बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया है, तो इसे आपको तैयार करके ही जाना है, गलती नहीं करना है। आपके पास अंतिम मौका है, कल आपका बोर्ड का पेपर है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर ऑल सेट, जिससे कि हर नई इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। इन सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहां से जाकर के इन सारे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही जाना है बोर्ड परीक्षा में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, देखिए पहले आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखिए ये हमारा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको ध्यान से समझना है। ठीक, देखिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको सॉल्व करके जाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको नोट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत ध्यान से देखना है और कॉपी और पेन के साथ इस क्वेश्चन को नोट करें, जिससे कि गलती आपके बोर्ड परीक्षा में ना हो, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या करा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपको लिखना है सबसे पहले हल। हल या दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको मान लेना है माना, माना दोनों संख्याएं क्रमशः, माना दोनों संख्याएं क्रमशः, माना दोनों संख्याएं क्रमशः क्रमशः x तथा y है। x तथा y है। ठीक, आपको मान लेना इस प्रकार से, x बड़ा है y से। ये कंडीशन आपको याद रखना है, x बड़ा है y से। ठीक, इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, आपको यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है? आपको लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार। ठीक, देखिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। आपकी दो संख्याएं क्या है? एक्स वाई है। ठीक, एक्स वाई मैंने इस प्रकार से वर्गों का अंतर कर, मैंने इन दोनों के ऊपर वर्ग लगा दिया। अंतर करें यहाँ आपको माइनस, अंतर का मतलब होता है घटाव, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया। अंतर आपको देखिए 180 दिया, तो मैंने यहाँ 180 लिख दिया। ध्यान समझ लीजिए। देखिए दो संख्या होती है, आपकी दो संख्या मैंने एक्स वाई लिख दिया। ठीक, के वर्ग, तुम्हें दोनों के ऊपर मैंने वर्ग लगा दिया। ठीक, अंतर कर, मैंने अंतर का मतलब होता है घटाव, मैंने दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। अंतर आपको 180 दिया था, मैंने बराबर 180 लिख दिया। ये आपका क्या है? समीकरण एक। ध्यान समझ लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहे, छोटी संख्या का वर्ग। क्या कह रहे? छोटी संख्या का वर्ग। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स बड़ा है वाई छोटा है, छोटी संख्या का वर्ग मतलब वाई का वर्ग कर देना है। ठीक, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या आपका क्या है? एक्स है, तो यहाँ आपका एक्स का 8 गुना मतलब एक्स में 8 से आपको गुणा कर देना है, तो यहाँ आपका वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8x। ठीक, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, ध्यान समझिए, यहां से आपको वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखना है। ठीक, तो चलिए हम रख देते हैं वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, इस वाई स्क्वायर का मान आपको समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ आपका फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस, तो मैंने माइनस लगाया। वाई स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 8x लिखेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 8x। यहाँ देखिए बराबर क्या? 180, तो मैंने बराबर 180 लिख दिया। ठीक, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लगाएंगे दिस सिंपलाई, क्योंकि ऑलरेडी इस साइड पहले बराबर लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। दिस सिंपलाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखिए इस साइड प्लस 180 बराबर के इस साइड है, तो माइनस 180 हो जाए बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह मतलब आपको घटा करके 8 लाना है और गुणा करके 180, तो आपको सबसे पहले 180 का गुणनखंड काट लेना है। यदि आप गुणनखंड करना चाहते हैं तो आप करके उसमें सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको बहुत कम समय में बता देते हैं, जिससे कि आपसे गलती ना हो। 2 9 18, एक जीरो बचा, आपको एक जीरो लिख लेना है। उसके बाद 2 दूना 4, सॉरी यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बचे 2 पंचे 10, 3 से कर देगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक, इस प्रकार से आपका कर दिया। अब देखिए आपको इसमें सेट करना है, आपको ऐसा सेट करना है कि जिससे कि गुणा करने पर 180 और घटाने पर 8 आ जाए। ठीक, यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। ठीक, ध्यान समझिएगा। अब 5 दूनी 10, यदि हम 18, देखिए 18 माइनस 10 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 18 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यदि हम 18 गुणे 10 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक, हमारा गुणा करने पर क्या है? 180 और घटाने पर क्या आ गया? 8 आ गया। तो हम लिखेंगे, आपको लगा देना है दिस सिंपलाई, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हम 8 के स्थान पर लिख सकते हैं 18 माइनस 10। आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से समझ लेना है, बराबर 0। तो यहाँ देखिए आपको लगा देना है दिस सिंपलाई एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स से आपको इसमें गुणा करना है। यहाँ आपका आ जाएगा 18x माइनस 10x। ठीक, माइनस 180 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 18 आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए हम इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका प्लस आएगा। ठीक, यहाँ आपका प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 10 कॉमन ले लिया है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स माइनस 18 बराबर आपका 0 बचेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स
प्लस 10 एक ब्रेकर में, यहाँ से मैंने x लिखा है, यहाँ से प्लस 10, और दूसरे ब्रेकर में आपका आ जाएगा x माइनस 18। ठीक, यहाँ से हम अलग अलग दोनों शून्यंक ज्ञात करेंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा, हम थोड़ा इसी स्क्रॉल कर लेते हैं इस प्रकार से, ध्यान से आपको देखना है। यहाँ देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या x का मान ज्ञात करना है? ये x का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे। ठीक, x प्लस 10 बराबर जीरो, इस प्रकार से x माइनस 18 बराबर जीरो। तो यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा माइनस 10, यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा 18। ठीक, दो मान आपको x के मिल गए हैं, तो हम x की क्या है धनात्मक मान लेंगे, ऋणात्मक मान जो होता है अमान्य होता है। ठीक, तो यहाँ आपका x का क्या है, x का मान आपका 18 है, तो x का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। आप समीकरण 2 देख सकते हैं, आपका क्या है, समीकरण 2 आपका है y बराबर 8x। ठीक, यहाँ हम रखेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 आपका क्या है, वाई स्क्वायर बराबर, देखिए क्या है आपका वाई स्क्वायर बराबर क्या है 8x है। ठीक, तो 8 लिखेंगे, x का मान क्या है 18, तो हम 18 लिख देंगे। ठीक, हम इसे स्क्रॉल कर देते हैं थोड़ा, यहाँ आपका आ जाएगा फाइनली वाई स्क्वायर बराबर, आप देखिए 18 ठीक 144। ठीक, 144 आपका आ गया। उसके बाद यहाँ आपका जब स्क्वायर हटे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाए, तो 144 अंडर रूट आ जाए। ठीक, यहाँ जब इसे सॉल्व करें तो हमारा y का मान आ जाए प्लस माइनस 12, क्योंकि 12 का वर्गमूल जो होता है 44 होता है। ठीक, यहाँ आपको y की दो मान मिल गए, प्लस माइनस का मतलब y बराबर आपको मिल गया है -12। ठीक, और y बराबर आपको मिल गया है 12। ठीक, तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं, इसे प्लस कह सकते हैं, इसे माइनस कह सकते हैं। ठीक, तो y बराबर हमें +12 और -12, तो यहाँ प्लस का चिन्ह ऑलरेडी लगाया नहीं जाता है, लेकिन लग गया, उससे कोई समस्या नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अब आगे आपको ध्यान समझना है, आपको क्या ज्ञात करना है। ठीक, उसे ध्यान से देखिए, पहले क्या कह रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक, आपको क्या ज्ञात करनी है, दोनों संख्याएं। ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ, दोनों संख्याएं ज्ञात की। ठीक, हमारा x और y का मान आ गया है। देखिए, तो यहाँ से कह रहा है दोनों संख्याएं मैंने माना x तथा y है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः आपको यहाँ लिख देना है, अतः दोनों संख्याएं क्रमशः, क्रमशः के, देखिए x का मान 18 है, 18 तथा 12 है। क्या है, 18 तथा 12 अथवा क्या है 18 तथा -12 है। ठीक, क्योंकि y का दो मान है, एक प्लस का 12 एक माइनस का 12, 18 तथा -12 है। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन का, इसे आपको सॉल्व करके जाना है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आपका 4 मार्क्स पक्का कर देगा। ठीक, इसे आपको नोट कर लेना है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपको इसका बहुत अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम आपको 6 मार्क्स का बताने वाले हैं। ठीक, देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 मार्क्स का हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ये देखिए आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, निम्न समीकरणों युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक, आपसे कह रहा है, आपको दिया है 10/x + y, और दिया गया है आपको +2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर आपको -2 दिया गया है। ठीक, ये आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ लिखना होगा हल। ठीक, हल लिखना होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ इसे थोड़ा जूम करते हैं। ठीक, देख सकते हैं। ठीक, मैंने इसे थोड़ा आपके लिए बड़ा कर दिया, जिससे कि आपको स्पष्ट दिख सके। ठीक, तो हम यहाँ आपको समझाएंगे इस प्रश्न में। ठीक, आपको लिखना है सबसे पहले हल। हल लिखना बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ आपका क्या है 10/x + y है, तो हम यहाँ 10 को लिख सकते हैं, 10 × 1 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं, 15 × 1, 5 को लिख सकते हैं, 5 × 1। ठीक, इस प्रकार से इतना हम लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे हल माना। अब हम मान लेंगे, माना 1/x + y बराबर a, माना 1/x + y बराबर आपको a मान लेना है, तथा यहाँ देखिए क्या है 1/x - y है, 1/x - y बराबर आपको b मान लेना है। ठीक, b इतना आपको मान लेना है। तो चलिए हम यहाँ रखते हैं 1/x + y के स्थान पर क्या रखेंगे a, तो यहाँ आपका आ जाएगा 10a। ठीक,
क्या आ जाएगा 10a आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस लगाया, यहाँ आपका 2 है तो यहाँ आपका आ गया 2। यहाँ 1/x माइनस वाई है, 1/x माइनस वाई के स्थान पर हम b लिखेंगे। ठीक, अब बराबर देखिए क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। ये आपका समीकरण एक, इसे आपको मान लेना। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देखिए 15, तो यहाँ मैंने 15 लिख दिया। ठीक, यहाँ देखिए 1/x प्लस वाई है, 1/x प्लस वाई के स्थान पर हम a लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा a। उसके बाद यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लगाए। उसके बाद यहाँ देखिए 1/x माइनस वाई, तो यहाँ 5 है तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, और 1/x माइनस वाई के स्थान पर हम b लिखेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा b। ठीक, और यहाँ आपका आ जाएगा -2, इससे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों समीकरण को हल करने से पहले देखिए हम इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक, विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए यहाँ 5 भी है, क्या है, यहाँ 5 भी, यहाँ 2 भी है, तो हमें b को बराबर करना होगा। b को बराबर करने के लिए यहाँ 5 है, 5 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक, 5 से गुणा। यहाँ देखिए 2 है, हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। ठीक, चलिए अब गुणा कर देते हैं हम। जब यहाँ गुणा करेंगे हम 5 से, यहाँ हमारा 10 बचे 50 ही, क्या आ जाएगा 50a आ जाएगा। उसके बाद हम 5 से गुणा करेंगे, हमारा 2b आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 मतलब 10b आ जाएगा आपका, बराबर 5 चौक 20। ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 30a आ जाएगा। हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा -10b आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा -4 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार। अब देखिए प्लस का 10b है, माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाए। देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा 80a आ जाएगा। ठीक, 80a बराबर देखिए हम घटाते हैं हमारा 16 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ a बराबर आपका आ जाएगा 16/80। तो ए बराबर देखिए हम कहा 16 कम 16, 16 पंचे 80। ए बराबर आपका आ गया है 1/5। क्या आ गया, ए बराबर आपका 1/5 आ गया है। अब ए का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लेकिन यहाँ रखेंगे क्योंकि ये समीकरण थोड़ा छोटा है। ठीक, इसमें आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, यहाँ हम रखेंगे ए का मान, आपको लिख देना ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, ए का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 आपका देखिए क्या है, 10 है, क्या है 10a है। a के स्थान पर हम 1/5 लिखेंगे, यहाँ आपका 1/5 आ जाएगा। उसके बाद +2 भी है तो यहाँ +2 भी लिख देंगे, बराबर क्या है 4, तो हम 4 लिखेंगे। ठीक, यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक, अब यहाँ 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ आपका 2 आ गया। 2 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, +2b बराबर 4। ठीक, अब इससे आगे आपको ध्यान समझना है। अब यहाँ आपका 2b बराबर आ जाएगा, देखिए इस साइड प्लस का 2, इस साइड तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका 2b बराबर आपका आ जाएगा देखिए 2, तो b बराबर देखिए आपका 2/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, b का मान आपको 1 आ गया। आपको देखिए क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान समझना है आपको। यहाँ देखिए हमारा a, और देखिए यहाँ a का मान हम रखेंगे, इस स्थान पर हम a का मान रखेंगे, यहाँ a के स्थान पर a का मान 1/5 रखेंगे और b का मान यहाँ रखेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ आपको लगा देना है चूंकि, क्या लगाना है, आपको लगाना है चूंकि मैंने माना था ना, चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर मैंने माना था a। ठीक, और तथा क्या माना था, 1/x माइनस वाई बराबर मैंने b माना था। ठीक, ध्यान समझिएगा, इतना मैंने माना था। तो हमें a का मान देखिए, ध्यान समझिएगा, a का मान हमें क्या मिल गया 1/5 मिल गया। तो यहाँ a के स्थान पर हम 1/5 रखेंगे और b का मान 1 मिला, तो यहाँ b के स्थान पर 1 लिखेंगे। ठीक, तो चलिए तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/x प्लस वाई। ठीक, यहाँ देखिए a के स्थान पर हम लिखेंगे 1/5 तथा 1/x माइनस वाई बराबर क्या है b है। अब b का मान आया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1/1 मान लेंगे। ठीक, अब हम इसका तिर्यक गुणा कराएंगे। ठीक, हम इसका 1 से गुणा कराएंगे x प्लस वाई में, तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस वाई। हम 1 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ठीक, हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम 5 देंगे, हम इसका गुणा इसमें कराएंगे, यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस वाई, 1 से गुणा 1 में कराएंगे हमारा बन गया, हम इसे समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से। ठीक, आपको लिखना है समीकरण 3 और 4 से। ठीक, चलिए 4 से, इस प्रकार से मैंने 4 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इस प्रकार से यहाँ 4 लिखना है। ठीक, ठीक, इस प्रकार से। चलिए यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका समीकरण 3 है, और x माइनस वाई बराबर आपको लिखना है 1, ये आपका समीकरण 4 है। ठीक, यहाँ आपका कैंसिल हो जाए, देखिए प्लस माइनस से आपका कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 5 1 6। ठीक, तो x बराबर आपका आ जाएगा 6/2, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 3 6, x बराबर आपका क्या आ गया 3 आ गया। ठीक, x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका क्या है
5 है, ठीक। ये आपका समीकरण 3 है। यहाँ x के स्थान पर आपको 3 रख देना है, तो y प्लस यहाँ 5, तो y बराबर देखिए इस साइड प्लस इस साइड माइनस तो हो जाएगा, तो y बराबर आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। y बराबर आपका 2 आ गया, ठीक। आगे हम देख लेते हैं, आपको लिख देना है यहाँ, आपको लिख देना है अतः अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2 है, ठीक। यही आपका आंसर है। इससे आपको अच्छे से नोट कर लेना। देखिए हम आपको सारे क्वेश्चन को एक बार दिखा देते हैं, ठीक, मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको नोट करना स्टार्ट करना, बहुत ही आसान सिंपल तरीका है। आप सारी चीज़ को कैलकुलेशन है छोटा छोटा आप कर सकते हैं, और आप इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आप क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।